उधर ट्रंप ने जीता चुनाव, इधर भारत में दंगाइयों का हिसाब योगी मोदी ने कर दिया शुरू। अब भारत में होगा भयंकर बवाल। पत्थरबाजों, दंगाइयों, देश के दुश्मनों का अब होने वाला है हिसाब। नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, अमेरिका में हिंदुओं ने कर दिया पूरा खेल। बांग्लादेश के बाद कनाडा में गूंजा योगी का नारा, अमेरिका में भगवा भगवा हो गए ट्रंप और एलन मस्क। नरेंद्र मोदी क्यों हो रहे खुश? आखिर अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद ही नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने दुश्मनों की हिट लिस्ट क्यों तैयार कर ली है? भारत में जो बवाल हो रहा है उसमें दंगाई और पत्थरबाजों की हालत क्यों खराब हो गई है? अमेरिका में अब ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं कि पीओके से लेके पाकिस्तान तक बवाल मचा है। रशिया में पुतिन जश्न मना रहे हैं, इंडिया में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बहुत खुश है। ट्रंप की जीत के बाद भारत के हालात में क्या क्या बदलाव आएंगे? क्या योगी और मोदी अब और खुल के हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत, कनाडा में हिंदुस्तान विरोधी धरना, मंदिर के हालात और योगी मोदी को चारों तरफ से घेरने का प्लान अब फेल हो गया है। कहा जाता है कि ट्रंप उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के मोदी और योगी हैं, या जिस विचारधारा को आरएसएस लंबे समय से आगे बढ़ा रहा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कैसे पाकिस्तान में कमला हैरिस के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर कमला हैरिस वहां के राष्ट्रपति बन जाती हैं तो यहाँ भारत में मोदी सरकार और हिंदुस्तान के लिए चारों तरफ से संकट खड़ा हो सकता था। ट्रंप की जीत के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है दो दोस्त, पहला इजराइल और दूसरा भारत। कहा जाता है कि इजराइल और भारत के लिए अमेरिका का चुनाव उतना ही जरूरी था जितना पाकिस्तान के लिए कमला हैरिस का जीतना। यहाँ योगी का जिक्र भी होना चाहिए। योगी अब यूपी के सीएम जरूर हैं, लेकिन वो देश के ही नहीं अब दुनिया के नेता बन चुके हैं। उनका नारा कनाडा में हिंदू लगा रहा है, जिसमें कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके अलावा भी कई और फायदे भारत को क्यों होंगे, जरा समझिए। इंटरनेशनल लेवल पे भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और भारत अपनी बात हर देश के सामने रखना चाहता है। ट्रंप और मोदी की पुरानी दोस्ती है, अच्छे दोस्त कहे जाते हैं। अब यहाँ से भारत के कई रास्ते खुलेंगे। 2020 में ट्रंप के लिए मोदी ने प्रचार किया, नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, पर वो हार गए। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। लेकिन ट्रंप ने 4 साल बाद चुनाव जीता। अब फायदे की बारी दिखाई देने लगी। भारत को अभी भी किसी हाल में अपनी आर्थिक रफ्तार बढ़ानी है। इसके लिए देश को चाहिए भारी निवेश। दूसरी सबसे बड़ी बात है, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ करने वाला है। पाकिस्तान और पीओके में भारत की तैयारी है। चीन बॉर्डर पे जैसे रास्ता निकला उसमें सिर्फ भारत का हाथ नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी कई देशों के साथ मिलकर ये बड़ा फैसला लेते हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई की तरह भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब होते रहे हैं। कनाडा भारत के दुश्मनों को पाल रहा है, इसके लिए उसको जवाब देने का वक्त आ गया है। भारत अपने तरीके से जवाब दे भी रहा है, लेकिन अब उसे विश्व स्तर पे घेरा जाएगा। खालिस्तानियों की खैर नहीं होगी। खबर थी कि जो बाइडेन सरकार में सीआईए ने भारत के खिलाफ बहुत कुछ प्लान किया। ये भी तैयार किया गया कि भारत में कैसे सरकार को हिलाया जाए। गुजरात में पत्थरबाजी, बहराइच कांड के साथ देश में जो कुछ हो रहा था वो किसी के इशारे पर ही हो रहा था। जबकि कनाडा में भारत को घेरने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है खालिस्तानी नेता पन्नू। पन्नू को शरण दी जाती है अमेरिका में। अब पन्नू को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां आ गए हैं मोदी के दोस्त ट्रंप। भारत और रूस अपने लेवल पे काम करेंगे। अमेरिका की कोई खास दखलंदाजी नहीं होने वाली है। कनाडा का हिसाब तो भारत कर सकता है और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इधर यूपी में योगी दंगाइयों का इलाज दोबारा शुरू करेंगे। योगी आदित्यनाथ जिस एकता की बात कर रहे थे उसका असर दुनिया में दिखने लगा है। ट्रंप को जिताने के लिए भारत के हिंदू जो अमेरिका में रहते हैं वो सब एक हो गए। ये एक चमत्कार से कम नहीं है। डीप स्टेट की चर्चा बहुत हुई, अब हिसाब होगा। जो भी भारत को छेड़ेगा उससे दुनिया भर में मोदी के दोस्त मिलकर लपेट लेंगे। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, तीसरी तरफ इजराइल के पीएम हैं। अब ये तिकड़ी मिलकर क्या करेगी, इस बात पे पाकिस्तान में टेंशन है। लेकिन ये तय है कि अब भारत में कई कानून लागू होने वाले हैं और क्या क्या होगा ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए।